हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेकेएसएसबी जेकेपीएससी एसएससी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में एक गुड न्यूज़ मैं शेयर करने जा रहा हूं सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और वो गुड न्यूज़ है कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। यहां पर आपको सभी सेक्शन की टॉपिक वाइज हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, और ये सारे के सारे टेस्ट होंगे हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप में। आपको करना क्या है, आपको सिंपली इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप जिसका नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इनफैक्ट इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अदरवाइज आप सिंपल इसको प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारा लोगो है। इंस्टॉल करने के बाद अपने बैच में जाके बैच कोड में डालना है जेकेएसएसबी टेस्ट। कि अगर आप पूरा फुल मटेरियल लेना चाहते हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए ऑन द स्पॉट, मैं फिर कह रहा हूं ऑन द स्पॉट, मतलब ये डेली का एक एक दो लेक्चर नहीं। अगर आप ऑन द स्पॉट फुल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए जिसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और ये पूरा फुल पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ 1499 में। ओके, इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 2999 है, बट हम लोग अभी ये 50% ऑफ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सभी कैंडिडेट्स को। और जितने भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं और मतलब डिटेल लेना चाहते हैं विद डेमो लेक्चर, वो मुझे मैसेज करें इस नंबर पे 7006332724। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर। आप इस पर मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। हेलो गाइस, तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, आपके सामने आपको पढ़ाने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हमने पिछले जो हमने एक दो लेक्चर्स कवर्स किए वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, वहाँ पे हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, बेसिक टर्म्स के आपको रोशनास कराया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम पूरा अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो पूरा यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। सबसे पहले हम अकाउंटिंग का मीनिंग देखते हैं कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसको? यूजर्स को। ठीक है, जो बिजनेस है, बिजनेस को क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किस लिए? ताकि वो अपनी जो करेक्ट डिसीजन मेकिंग ले सके। ठीक है, वो एक करेक्ट डिसीजन ले सके। अकाउंट इसलिए हम मेंटेन करते हैं, बिजनेस अकाउंट इसलिए मेंटेन करता है। गाइज हम क्या हैं? हम बिजनेस हैं। हम क्या हैं? हम बिजनेस हैं। तो गाइज देखिए, बिजनेस जो है, इनके हम जो हैं, हमने अगर करेक्ट डिसीजन मेकिंग लेनी है, अगर हमने करेक्ट डिसीजन लेना है, उसके लिए हमें अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए, हमारे अकाउंट्स जो हैं सारे मेंटेन होने चाहिए। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। किसको रिकॉर्ड किया जाता है? किसको रिकॉर्ड किया जाता है? मैंने कहा था ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है गाइस। उसके बाद क्लासिफाई किया जाता है उनको और समराइज किया जाता है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे की टर्म्स में होने चाहिए। मैंने कल ट्रांजैक्शन पढ़ाया था पिछली वीडियोस में, तो वहां पे मैंने कहा था कि ट्रांजैक्शन जो भी होगी वो मनी में ही होनी चाहिए, यानी कि पैसे में ही ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। चाहे आप किसी चीज को परचेज करो, चाहे किसी चीज का सेल करो, ठीक है, या कोई आप एक्सपेंसेस करो, वहां पे सारे क्या होने चाहिए? पैसे के टर्म में ही ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन इवेंट्स आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। किस चीज के होने चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए। उसके बाद क्या किया जाता है? सब कुछ करके उसके बाद रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाता है कि हमें हमारा रिजल्ट क्या रहा है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के? अब अकाउंटिंग को मेंटेन क्यों किया जाता है, अकाउंट्स को मेंटेन क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो। किसको? जो इंटरेस्टेड पार्टी, यानी कि जो बिजनेस है, सिंपल बताऊंगा, बिजनेस को यूजफुल यहाँ से इंफॉर्मेशन मिले कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक है, कितनी आपने सेल्स की है, वो सब की हमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है अकाउंट्स को मेंटेन करने के बाद। और सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के। ठीक है, जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके सिस्टमैटिक तरीके से क्या होते हैं? पूरे रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंटेन करे होते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने में मदद होती है। ठीक है, हमें जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया उसके बाद पता चलता है कि हमारे कितने लॉस हुए हैं, कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद टू एज सेटन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और
क्लियर कर सकते हैं कि हमारे जो बिजनेस है उसकी अभी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा बिजनेस कहाँ पे खड़ा है, ठीक है, कौन से रास्ते पर खड़ा है, फायदे की तरफ जा रहा है, नुकसान की तरफ जा रहा है, वो सब हम वहां से देखते हैं, किससे, अकाउंट से देखते हैं। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है इंटरेस्टेड यूजर के लिए क्या है, यूजफुल है सिर्फ जब उसके पास ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? सबसे पहले क्या होने चाहिए? रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी उसमें बाइस्डनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी वो फैक्ट्स पे बेस होनी चाहिए, ठीक है, और उसको किसी सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या किया जाना चाहिए, वेरीफाई किया जाना चाहिए। उसके बाद रेलिवेंस होना चाहिए, वो रेलिवेंट होना चाहिए, ना कि वो पुराना है, इरेलीवेंट है, ठीक है, मतलब कि उसी टाइम की क्या बोलते हैं जो इंफॉर्मेशन होगी वो उसी टाइम की होनी चाहिए जब आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, रेलिवेंस भी उस चीज की होनी चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंड एबिलिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंड एबिलिटी होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन जो है वो इस मैनर में प्रेजेंट की जानी चाहिए कि यूजर इसको बहुत ही आसानी से समझ सके। उसके बाद कंपेरेबिलिटी, ठीक है, कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से डिस्क्लोज की जानी चाहिए, सबके सामने रखी जानी चाहिए कि इसको हम प्रीवियस ईयर की फिगर्स, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ क्या कर सकें, उसको कंपेयर कर सकें, ठीक है। देखो गाइस क्या होता है कि जब भी जो वहां पे वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले किसी बिजनेस में, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि उनको भी पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में पता चले कि हमारी कंपनी जो है, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे ये घाटे में जा रही है या इसका कोई फायदा भी हो रहा है, ठीक है, वो सब भी यहाँ पे होना चाहिए। कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए कि पिछले साल के फिगर्स क्या थी, इस साल के फिगर्स क्या है, जिसकी लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन जान लेते हैं क्या है। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो इन लिमिटेशन से सफर करती है, जैसे कि ये हिस्टोरिकल डाटा पे बेस होता है, उसके बाद बाइसनेस होती है इसमें, और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो शो नहीं की जाती है, और प्राइसेस लेवल के जो चेंजेस होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे ये इसकी कुछ लिमिटेशन है, बस जानना क्या था कि अकाउंटिंग होती क्या है। अब देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से अकाउंटिंग साइकिल चलता है, ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल चलता है। सबसे पहले क्या होती है, हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और डॉक्यूमेंट्स को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, थोड़ा यहाँ पे जान लीजिए इस फिगर से। पहले हम डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, पहली जो पोस्टिंग करते हैं हम कहाँ पे करते हैं, जर्नल में करते हैं, ठीक है, जर्नल में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। उसके बाद जर्नल के बाद हम लेजर में क्या करते हैं, उसको वहां से लेजर में पोस्ट करते हैं, जो जर्नल में एंट्री होती है उसको लेजर में एंट्री करते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस होता है, उसके बाद हम एंट्रीज को एडजस्ट करते हैं, उसके बाद एडजस्टेड जो ट्रायल बैलेंस होता है उसको देखते हैं, उसके बाद जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद पोस्ट क्लोजिंग एंट्रीज उनको देखते हैं, उसके बाद पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो यह सर्कल चलता है किसका, पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का। उसके बाद एक 10वां और होता है, लेकिन गाइज वो क्या होता है, वो ऑप्शनल होता है, उसे हम कहते हैं रिवर्सिंग एंट्रीज। क्या कहते हैं गाइज, रिवर्सिंग एंट्रीज उसे हम कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शनल होता है, ये जरूरी नहीं होता है। तो देखते हैं अब इनको स्टेप बाय स्टेप इनको जानने की कोशिश करते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है। देखो गाइस, जो अकाउंटिंग प्रोसेस जो होगा, ठीक है, वो शुरू ही होता है कहां से, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और बिजनेस किसको आइडेंटिफाई करना, जो ट्रांजैक्शन हुई हैं और इवेंट्स हुए हैं उनको क्या करना है, हमने एनालाइज करना है। नॉट ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर एंटर्ड इनटू द अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, जितने भी अकाउंटिंग एंड इवेंट्स ट्रांजैक्शन जो हैं वो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में एंटर नहीं होते हैं, सिर्फ वो होते हैं, ठीक है, जो क्या हो, बिजनेस एंटिटी हो, ठीक है, जो इस प्रोसेस में इनको इंक्लूड किया जाता है। सिंपली जिनकी बिजनेस एंटिटी हो, सारे ट्रांजैक्शन को हम नहीं करेंगे, खाली बिजनेस के रिलेटेड ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंटिंग में उसको ही आइडेंटिफाई करेंगे और एनालाइज करेंगे। तो जो पहला स्टेप होता है किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने का, वो होते हैं हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स। क्या उन्हें कहते हैं गाइज, सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे कि सर्व्स एज अ बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है हमारा, ठीक है, वो सबसे क्या होती है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की बेस बनता है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रिकॉर्डिंग इन द जर्नल। अब उसके बाद जर्नल्स में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, किसमें गाइस, जर्नल में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, कौन सा ट्रांजैक्शन, बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। उसको तो उनको जर्नल्स में हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होंगी उनको डबल एंट्री
जो बुक कीपिंग होती है, डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है, जहां पे क्रेडिट भी होता है वो डेबिट भी होता है, ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है वहां पे, तो उसमें उसको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। दे आर रिकॉर्डिंग इन जर्नल एंट्रीज, उनको जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड किया जाता है। एटलीस्ट 2 अकाउंट होने चाहिए, एक डेबिट होना चाहिए और एक क्रेडिट होना चाहिए। मैंने पहले कहा कि वहां पे उसका ड्यूअल एस्पेक्ट होता है। अब रिकॉर्डिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए स्पेशल जर्नल जो होते हैं उनको अक्सर यूज किया जाता है, किसके लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए। स्पेशल जर्नल्स को ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। ट्रांजैक्शन जो है उनको रिकॉर्ड किया जाता है किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे कि वो होते हैं डेट वाइज, पहले 1 डेट को कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, 2 डेट को कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, 3 को, 4 को, आगे चलते मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको हम वहां पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जर्नल्स को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी पूछ सकते हैं गाइस, पूछा जा चुका है, आपको भी पूछा जा सकता है कि जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल्स को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। आई होप गाइस कि आपको रिकॉर्डिंग के बारे में पता चल गया कि जो जिन ट्रांजैक्शंस को हमने आइडेंटिफाई किया कि बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जर्नल के ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं, वहां पे क्रेडिट भी होता है और डेबिट भी होता है। अब देखते हैं पोस्टिंग टू अ लेजर, उसके बाद हम लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर्स को बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं गाइस, पूछा जा सकता है, इसको याद रखेगा। लेजर का दूसरा नाम क्या है, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। तो लेजर क्या है, एक कलेक्शन है किसका, अकाउंट्स का, जो हमें दैट शोज द चेंजेस मेड टू ईच अकाउंट एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन एंड देयर करंट बैलेंसेस। तो गाइस लेजर से हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे उन सब अकाउंट्स को कलेक्ट किया जाता है। लेजर क्या होता है, उन सब अकाउंट की यहाँ पे कलेक्शन होती है जो हमें शो करता है कि हर एक जो अकाउंट है हमारा उसमें क्या चेंजेस आई हैं, जो पीछे ट्रांजैक्शंस हुए हैं और उनका करंट बैलेंस क्या है, ये सब हमें लेजर से पता चलता है। जब हम सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं लेजर में पोस्ट कर देते हैं तो बैलेंसेस जो होते हैं हर एक अकाउंट के उसको डिटरमाइन किया जाता है। तो देखते हैं आगे, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है, लेजर के बाद होता है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तब प्रिपेयर किया जाता है किसके लिए, जब हमारी क्या होती है, इक्वालिटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, डेबिट्स और क्रेडिट्स जो होते हैं हमारे उसकी इक्वालिटी को टेस्ट करने के लिए ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। जितने भी हमारे अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं उनको लेजर से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उनको एक रिपोर्ट में अरेंज कर लिया जाता है। क्या किया जाता है, एक रिपोर्ट में उनको अरेंज किया जाता है। टोटल डेबिट्स जो है वो क्रेडिट के बराबर होने चाहिए। क्या है गाइस, टोटल डेबिट्स जो हैं वो क्रेडिट के बराबर होने चाहिए। जब एरर्स यहाँ पे आ जाती हैं, रखिएगा गाइस याद, यहाँ पे जब एरर्स आ जाती हैं तो करेक्टिंग एंट्रीज, तो यहाँ पे एंट्रीज को करेक्ट करने के लिए, उनको रेक्टिफाई करने के लिए और उनके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद एडजस्टेड एंट्री, फिर जो उसके बाद जो गलतियां निकली उनको रेक्टिफाई कर लिया, उसके बाद एंट्रीज को एडजस्ट करेंगे। एडजस्टेड एंट्री को प्रिपेयर किया जाता है एज एन एप्लीकेशन ऑफ द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एट द एंड क्या होता है, जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है, कुछ एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, इनकर किया जाता है, लेकिन उनको अभी भी जर्नल्स में क्या कहता है, रिकॉर्ड नहीं किया होता है। तो कुछ इनकम जो है वो हमने अर्न कर ली है लेकिन हमने उसको बुक्स में अभी एंटर नहीं किया, कहते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। उन एंट्रीज को हमने एडजस्ट करना होता है। एडजस्टिंग एंट्रीज आर प्रिपेयर्ड, उनको इसलिए प्रिपेयर किया जाता है हमारे जो अकाउंट्स हैं उनको अपडेट करने के लिए, जबकि उनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समराइज करने से पहले हमें उनको अपने अकाउंट्स में क्या करना होता है गाइज, उनको अपने अकाउंट्स में अपडेट करना होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या है। अब पहले क्या था कि हमने जो अनएडजस्टेड वहां पे ट्रायल बैलेंस था, वहां पे ट्रायल बैलेंस को हम किस लिए करते हैं, इक्वलिटी देखते हैं कि अगर हमारे जो क्रेडिट है और डेबिट है दोनों में क्या इक्वल, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या वो इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसको रेक्टिफाई किया जाता है। उसके बाद एंट्रीज को एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद फिर होता है हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तब प्रिपेयर होता है जब एंट्रीज को एडजस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने से पहले एंट्रीज को एडजस्ट कर लिया, तो इसे कहते हैं हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। दिस इज टू टेस्ट इफ द डेबिट आर इक्वल टू क्रेडिट आफ्टर एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड। इसको फिर से टेस्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है कि जो हमारा जो क्रेडिट है क्या वो डेबिट के बराबर है, क्रेडिट जो है क्या वो डेबिट के बराबर है,
ठीक है। फिर देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके बाद तैयार किए जाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब अकाउंट्स जो है ऑलरेडी वो सारे अप टू डेट हो चुके हैं और डेबिट और क्रेडिट जो है हमारा इक्वल हो चुका है, फिर वो सब के सारे टेस्ट हो चुके हैं, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं ये अकाउंटिंग सिस्टम के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके बाद जो कंप्लीट सेट होता है फाइनेंशियल। अगर आप सभी कैंडिडेट्स फुल लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे सभी प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ज्वाइनिंग के लिए आपको सिर्फ 1499 रुपीज पे करना है और ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि YouTube पे बहुत सारी फ्री क्लासेस हो रही हैं, लेकिन वो सारी की सारी ओवरलोडेड कंटेंट है। आप उन सब को पढ़ के सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे, कभी भी डाउट क्लियर्स नहीं होने वाले। सो इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ज्वाइन करिए हमारा फुल अकाउंट असिस्टेंट कोर्स और आपको ऑन द स्पॉट सभी लेक्चर्स की फॉर्म में सभी नोट्स प्लस लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।